आज के आपके करंट अफेयर्स 17 नवंबर 2021 के सबसे पहली जो करंट अफेयर है और सबसे पहली जो स्कीम है वो है द्वारे राशन स्कीम। ये बेसिकली जो राशन स्कीम है ये आपकी वेस्ट बंगाल ने शुरू की है। द्वारे का मतलब घर पे, ठीक है। ये डोर स्टेप डिलीवरी है। तो बेसिकली आपके इंडिया में एक एक्ट एग्जिस्ट करता है जिसके अंडर आपके जितने भी एलिजिबल हाउस होल्ड हैं उन्हें राशन दिया जाता है, या तो सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है, या कुछ लोगों को फ्री में, जो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा नीचे है। वो एक्ट है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। मैं उसके बाद स्कीम के ऊपर आता हूँ, पहले इस एक्ट के बारे में बता दूं। यह एक्ट 2013 में पास हुआ था। इसके अंडर अराउंड 75% हमारी रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन कवर्ड है। तो ये दोनों रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए एक्ट है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ दिए जाते हैं सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है, जिसके अंदर आपका राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन यानी कि जो दालें हैं ये सब कुछ है, वो सब कुछ दिया जाता है। तो राइस जैसे 3 रुपए पे, व्हीट 2 रुपए पे, और दालें 1 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो हाईली सब्सिडाइज है, बहुत ही सस्ते रेट में। ताकि इंडिया में ये इतने सस्ते में क्यों दी जा रही है? देखो, एक तो कोई भुखमारी से इंडिया में ना मरे, दूसरा हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिशन की कमी है इंडिया में वो धीरे धीरे खत्म होती है, ठीक है। तो इसी के चलते आपकी अंत्योदय अन्न योजना जो है, एक और भी योजना है, उसके अंदर पूरे हाउस होल्ड को 25 kg फ्री में दिया जाता है। पूरे हाउस होल्ड को 25 kg। ये अंत्योदय अन्न योजना ये उनके लिए जो एक्सट्रीमली पुअर है, सबसे गरीब है। बाकी सबको इस रेट में मिलता है, अंत्योदय को 35 kg का कोटा ये लॉट है, उन्हें वो पूरा। अब देखो, अगर कोई भी पर्सन है लेट्स सपोज उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए एक सामान खरीदा 20-25 किलो, उसे राशन की दुकान से उठा के घर तक जाना पड़ता है। तो इसके लिए अब सरकार क्या कर रही है, आपकी वेस्ट बंगाल की सरकार, के इंस्टेड कि आप लेने आओ राशन और इतना भार उठा के घर जाओ, आपके दरवाजे तक खुद राशन पहुंचे, ठीक है। आपको बस राशन को बुक करवाना है, राशन आपके वहां पे खुद आएगा, पेमेंट करो और राशन रख लो, ठीक है। तो जो 25 किलो का वेस्ट बंगाल 25 किलो का कोटा देता है, ये इस रेट पे, हर स्टेट अलग अलग वेरी कर सकती है, वो 25 किलो तक देते हैं। तो वो खुद देंगे 500 मीटर तक के पीडीएस शॉप के आसपास के सारे डिस्टेंस में कवर कर देंगे। तो ये स्कीम को याद रखना, डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम है जहां पे ये चीज प्रोवाइड की जाएगी। ये तो अंत्योदय के लिए है ना, बाकी सबके लिए। कौन सी? द्वारे, हाँ वो अभी स्कीम शुरू हुई है, ठीक है, कल ही लॉन्च की है। बाकी सारे तो पुरानी है, ये कल शुरू हुई है। अंत्योदय जो सबसे गरीब होते हैं इन्हें 35 kg फ्री में मिलता है, इन्हें ये भी नहीं देने होते। बाकी सबको कुछ पैसे दे के मिल रहा है। जो बाकी गरीब हैं, जो सबसे गरीब हैं, उन्हें कहते हैं अंत्योदय। उन्हें बिल्कुल 35 kg तो उन्हें फ्री में ही हर महीने मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपके इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन है कि आपकी वुमेन और चाइल्ड की सपोर्ट की जाएगी। जैसे वुमेन के लिए आपकी कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग है, जब अभी बच्चा बॉर्न ही हुआ है, ठीक है, और उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इस टाइम तक, मतलब टोटल प्रेगनेंसी और इस टाइम तक 6,000 तक की सपोर्ट भी दी जाती है, ताकि वो अपने लिए कोई दवाइयाँ, कुछ और खाने को कुछ लेना है वो ले सके। क्योंकि अगर मदर हेल्दी होगी तो तभी तो चाइल्ड बर्थ हेल्दी होगा, और अगर चाइल्ड बर्थ हेल्दी हुआ, लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट भी अच्छी रहती है, तो हमें एक अच्छी लेबर मिलती है। तो इस चीज के कारण ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी बच्चे हैं जो 14 साल की उम्र से कम है, उन्हें आपके अलग से न्यूट्रिशियस मील्स भी दिए जाते हैं। कौन सी स्कीम के अंडर? स्कूल के अंदर। अरे है तो मिड डे मील ही, नाम ही बदला है, ठीक है। अभी के लिए, अभी स्कीम नहीं पढ़ रहे तो मिड डे मील स्कीम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर है।
तो बस यही चीजें नीचे डिटेल में लिखी हुई हैं, इसी रेट ये सारी चीजें डिटेल में दोबारा से लिख दी हैं। अब करतारपुर कॉरिडोर, आपकी बर्थ एनिवर्सरी आ रही है गुरु नानक देव जी की, कब आ रही है? हाँ जी 19, हाँ जी सैटरडे, फ्राइडे, फ्राइडे को, हाँ जी। तो उसके चलते हुए आपके इंडिया और पाकिस्तान ने फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है कि आपके यहां से लोग दर्शन करने, जो वहां पे गुरुद्वारा है, कौन सा गुरुद्वारा है? ननकाना साहिब, उस साइड पे दर्शन करने जा सके। ठीक है, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, जो उसका ऑफिशियल नेम है। ठीक है, जैसे ननकाना साहिब भी कहते हैं, ये उस साइड पे आपका गुरुद्वारा, तो वहां पे विजिट कर सके। ये सिखिज्म की एक बहुत ही प्योर साइट है। क्यों, किस चीज के लिए फेमस है ये? गुरु नानक देव जी जन्म स्थान तो नहीं है ये, करतारपुर डेथ है। यहाँ पे उन्होंने फाइनल अपनी सेटलमेंट ली थी। ठीक है, यहाँ पे सेटल हुए थे और यहीं पे सिख कम्युनिटी सारी असेंबल होकर, मतलब एक बेसिक फाउंडेशन शुरू हुई थी। जो उनके फॉलोअर्स थे वो सब कुछ थे वो यहाँ पे। ठीक है, गुरु नानक देव जी की ये साइट है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अलावा वो बहुत जगह घूमे, हरिद्वार, मक्का, मदीना, लंका, बगदाद, कश्मीर, नेपाल, वो हर जगह घूमते रहे हैं। और फाइनली उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट ली थी और यहीं पे उनकी डेथ एनिवर्सरी, मतलब फाइनली डेथ हुई। ठीक है, तो इसके कारण ये गुरुद्वारा वहां पे बनाया गया और बहुत ही होली साइट माना जाता है ये सिखिज्म में। इस कारण और इंडिया के बीच में एक पीस का भी काम कर देता है, क्योंकि अगर कोई, पहले तो इंडिया पाकिस्तान बात ही नहीं कर रहे हैं ना एक दूसरे से, किसी चैनल में किसी चीज के रिगार्डिंग तो बात हो रही है, तो थोड़ी बहुत ही डिप्लोमेसी इसके थ्रू दिखती है। ठीक है, एटलीस्ट जिंदा है इंडिया पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमेसी। अब इंडिया की साइड से अगर आपने वहां पे जाना है, कहां से जाओगे? जो आपका डेरा बाबा नानक ये शहर पड़ता है आपका, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कौन से रिवर क्रॉस करके उस साइड को जाते हैं? रावी। ठीक है, आपकी रावी, ये बोर्ड ही देख लो, रावी रिवर को क्रॉस करके वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो आपकी रावी रिवर क्रॉस करके उस साइड को जाते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि करतारपुर कॉरिडोर जाते हुए कौन सी रिवर आपके रास्ते में आएगी? तो आप रावी रिवर बीच में आएगी। ठीक है, तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को याद रखना। क्लियर है? इसके अलावा डेरा बाबा नानक में आपके 3 गुरुद्वारे जो फेमस हैं, कौन से हैं? श्री दरबार साहिब, श्री छोला साहिब और टल्ली साहिब, या बाबा श्री चंद जी गुरुद्वारा जो है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपके एल्डेस्ट संत है आपके गुरु नानक देव जी के, उनके उस पे बना हुआ है। इसके बाद आपका जो थर्ड करंट अफेयर है, आज करंट अफेयर कम ही थे, तीसरा जो आपका करंट अफेयर है वो है प्रोजेक्ट 15B। देखो ये कभी ना पक्का क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके नेवी के बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। ये नंबर याद रखा करो। और इससे जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट 18 क्या था, प्रोजेक्ट 17 क्या था, थोड़े करंट अफेयर पहले बताया था। ये आज मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो कभी भी याद नहीं होने वाला। ठीक है, ये मैं याद करवा देता हूं, मैंने कब बताया था। प्रोजेक्ट 15B किस चीज के रिगार्डिंग था? हाँ, ये थोड़े दिन पहले एक आपका नया डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया जा रहा है ना, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रॉयर है। थोड़े करंट अफेयर पहले भी था, उस दिन हमने विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर के नाम से पढ़ा था। आज हम 15B के नाम से पढ़ रहे हैं। 15B एक आपकी बेसिकली आपके ना डिस्ट्रॉयर नेवी शिप्स बनाई जा रही हैं। डिस्ट्रॉयर क्या होता है? ये ऐसी शिप्स होती हैं जिनके ऊपर बहुत सारे वेपन्स कैरी किए जाते हैं। ठीक है, इनका काम ही नाम से क्लियर है, डिस्ट्रॉयर का काम है इनका। ठीक है, एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। स्टेल्थ क्या होता है? स्टेल्थ वर्ड आपको कभी पेपर में आ जाए, स्टेल्थ क्या होता है?
जी कोई ऑनलाइन? सागर जी, कोई और? सूरज, रजत, कोई भी? हिमाक्षी, सोनम। स्टेल्थ वर्ड क्या होता है? स्टेल्थ का मतलब होता है जिसका ना रडार पे, या तो रडार पे शो ही ना हो, या रडार पे बहुत ही कम सिग्नेचर हो। जिसका सिग्नेचर का मतलब होता है रडार पे दिखता बहुत कम है। सिग्नेचर, उसे इस टेक्निकल लैंग्वेज में उसे सिग्नेचर कहते हैं। रडार पे नहीं तो क्या होता है, रडार जैसे ही आपकी रेडियो वेव्स जाती हैं, किसी भी चीज से टकराएंगे आपके रडार में, उस चीज का मोशन शो होता है कि वो ऐसे मूव कर रही है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये वेव्स को ना एब्जॉर्ब कर लेती है या अपने थ्रू ही पास होने देती है, जिसके थ्रू ये या तो रडार पे शो ही नहीं होते या बहुत ही माइनर सा कहीं पे कोई सिग्नल आएगा। ठीक है, ताकि डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए कि वो घूम कर रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ कहते हैं। या तो आपका वेरी लो रडार सिग्नेचर, उसे स्टेल्थ कहते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ ये पहला डिस्ट्रॉयर है, इसके अलावा और भी डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं। तो टोटल करके आपके 4 प्रोजेक्ट 15B के अंडर आपके 4 डिस्ट्रॉयर बनाने हैं। सबसे पहला विशाखापट्टनम है, फिर मोरमुगांव आएगा, फिर इम्फाल आएगा और फिर सूरत आएगा। ये 4 के नाम मैं अगली बार पूछूंगा कौन से हैं। विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। कौन सा प्रोजेक्ट? 15B। और कौन सा पता करके आना है? 17A, B कोई भी पता कर लेना है। प्रोजेक्ट 17 एक ही चीज का। प्रोजेक्ट 18 भी पता करके आना, प्रोजेक्ट 21 भी पता करके आना, प्रोजेक्ट 17 भी पता करके आना, 15 भी पता करके आना। सब नेवी के हैं ये। हाँ, कौन सा वाला सबमरीन का? कौन सा भी? मैंने अलग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई थी तब। ठीक है, वो कहीं आपके करंट अफेयर में लिखा नहीं हुआ, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाते हुए बताया। वो तो आपका रेस्क्यू व्हीकल था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ, उससे पढ़ाते हुए बताया, इससे पढ़ाते हुए भी बताया, उससे पहले कभी करंट अफेयर लगाए हैं मैंने, तेरी बारी बताया। तभी अब तुम पता करके आओगे। और भी कोई प्रोजेक्ट है नेवी का, सारे प्रोजेक्ट ढूंढ के लाना। ठीक है, ये क्लियर है? किसी और करंट अफेयर में कोई भी डाउट? ये थे आपके आज के करंट अफेयर।